हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि हमारे आगामी मेंस की परीक्षा और पीसीएस की जो प्री परीक्षा है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज हम देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा गुप्ता पीरियड टेम्पल्स रिमेन फाउंड इन यूपी, फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। और तीसरा होगा हमारा आयुष यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। फिर हम फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रयागराज में स्थापित की जा रही है। आरोग्य वाटिका के बारे में समझेंगे। मेडिकल कॉलेज जो बिजनौर में बनाया जा रहा है उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम ऑफ यूपी, जो कि थारू जनजाति से रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना यूपी में की गई है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इन लखनऊ। ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोडक्शन यूनिट है एक पहला डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का, ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन ललितपुर जो बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कानपुर एंड आगरा मेट्रोज फर्स्ट प्रोटोटाइप ट्रेन अनवील्ड, और इसमें से जो कानपुर की मेट्रो है ये तो चलने भी लगी है। और फिर नेक्स्ट होगा हमारा पेप्सिको जो लास्ट है, पेप्सिको फूड प्लांट इन मथुरा। तो चलिए विस्तार से इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो गुप्ता पीरियड टेम्पल रिमेन्स फाउंड इन यूपी। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था कि जो एएसआई है, एएसआई ने डिस्कवर किया है एक एंशिएंट टेम्पल डेटिंग बैक टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड हम समझते हैं कि ये 3rd से 5th सेंचुरी के बीच में गुप्तास का शासन था हमारे देश में। तो इसे ना भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ये स्थापत्य कला और मंदिर निर्माण कला इस तरह के में जो जितना भी सांस्कृतिक विकास हुआ है वो गुप्ता काल में सबसे अधिक हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारे यूपी के बिलसाड़ विलेज में, जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पे गुप्तकालीन कई सारी हमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और कई सारे जो भी शिलालेख हैं वो गुप्तकालीन इसमें से प्राप्त हुए हैं। तो बिलसाड़ जो साइट है इसको 1928 में ही एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। एएसआई हम जानते हैं कि एएसआई की स्थापना 1861 में अंग्रेजों के काल में अलेक्जेंडर कैनिंघम के द्वारा की गई थी, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे हम इस डिस्कवरी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि दो खंभे इसमें यहाँ से जो एक्सकवेट किए गए हैं उनमें जो इंस्क्रिप्शन है वो कुमार गुप्ता फर्स्ट के टाइम पे, कुमार गुप्ता को ही महेंद्र द्वितीय की इनकी जो उपाधि थी, और ये गुप्तकालीन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और ये जो इनका इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है ये शंख लिपि में प्राप्त हुआ है। शंख लिपि एक तरह की जो ब्राह्मी लिपि का ही मतलब एक वर्जन समझ सकते हैं, और ये 5वीं सेंचुरी सीई का है। और यूपी में हमारे गुप्तकालीन से रिलेटेड 2 मंदिर और प्राप्त हुए हैं, जिसमें से ये पहले प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से एक दशावतार टेम्पल देवगढ़ का आता है, दूसरा है भीतरगांव टेम्पल कानपुर देहात का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है किसका, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। कहाँ पे किया है, मूसेपुर विलेज अलीगढ़ में किया है। और ये ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ अलीगढ़ नोड ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और जो यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, एक ये जो अलीगढ़ का बन रहा है, एक इधर ये झांसी के पास बन रहा है, तो उसका भी उन्होंने मतलब एक तरह से उसको देखा कि इसमें से काम कितना। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, और ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। तो राजा महेंद्र प्रताप ये एक फ्रीडम फाइटर थे हु फॉर्म्ड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन 1915 इन काबुल अफ़गानिस्तान। तो 1950 में गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन्होंने स्थापित की थी, और इस गवर्नमेंट की प्रथम प्रेसिडेंट खुद बने थे, और प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्ला को बनाया था। ही ट्राइड रेजिंग द एशियन आर्मी। ये इन्होंने एक तरह से ना एशियन आर्मी को रेज करने का एक सपना देखा था, और उसको एक तरह से रेज भी किया था। और इन्हें ना 1932 में नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामित किया गया था। तो मतलब ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज नॉमिनेटेड एट दैट प्रेस्टिजियस सोसाइटी। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है आयुष यूनिवर्सिटी। आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगस्त 28, 2021 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर। ये इन्होंने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी नाम की इस यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया। और ये यूनिवर्सिटी जब बन के तैयार होगी तो कुछ इस तरह तैयार होगी। तो देख सकते हैं कितनी भव्य यूनिवर्सिटी ये बन के तैयार होगी। तो सो फार देयर हैव बीन सेपरेट इंस्टीट्यूशन इन अप फॉर आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा। ये आयुष का फुल फॉर्म है। इस तरह की चीज़ें हैं, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये आयुर्वेदा जैसे हमारे देश का जो पुराना ये मेडिसिन का सिस्टम है। तो एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ आयुष कॉलेजेस इन द स्टेट, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो 94 हैं। तो अभी एक रिसेंटली एक और हो गया
ये गोरखपुर में हुआ। तो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं। तो फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है ये कहाँ बनाई जा रही है, ये प्रयागराज में बनाई जा रही है। तो अभी रिसेंटली सितंबर 11, 2021 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लेड द फाउंडेशन स्टोन of the UP National Law University at Prayagraj and the Advocate Chamber and multi-level parking to be constructed with an amount of 640.370 करोड़, ये करोड़ रुपए यहाँ पे होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये इसका जो फाउंडेशन स्टोन ले किया है ये किसने किया है, ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया। तो हमारे यूपी में मतलब हमारे प्रयागराज में भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ बच्चे बाहर के लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। तो एक ज़रूर यूपी जैसे इतने बड़े जनसंख्या वाले राज्य में ज़रूरी भी था। तो एक नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम बढ़ेंगे कि जो कॉर्नेलिया सौरभ जी थी, ये एक हिस्टोरिकल न्यूज़ है। ये पहली महिला वुमेन लॉयर थी जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिनको 1921 में एज अ लॉयर मतलब इनको यहाँ पे लिया गया था, विच वॉज अ फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये 1921 में ये बात, भले आज ये बड़ी बात नहीं है कि वुमेन्स लॉयर भी होती हैं, लेकिन 1921 के अगर परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आरोग्य वाटिका एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूपी, रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने क्या अनाउंस किया है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस और जितने भी स्टेट के मतलब स्टेट के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेजेस होंगे सबके अंदर एक आरोग्य वाटिका बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, आरोग्य वाटिका बनाने से, तो देखो आरोग्य वाटिका में क्या होगा कि इसमें अलग अलग तरीके के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनसे मतलब हमें जो जड़ी बूटी वाले प्लांट्स हैं जिनसे कोई ना कोई फ़ायदा होता है, तो जब ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे तो लोगों को इनके बारे में एक जन जागृति फैलेगी। तो लोग इनका यूज़ मतलब ये इनका किस यूज़ में आते हैं, किस तरह से इनका हेल्थ बेनिफिट होता है, तो ये लोग समझ पाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव हेल्थ कॉर्नर स्टार्टेड बाय नवभारत टाइम्स, ये नवभारत टाइम्स ने इसको शुरू किया है, अंडर विच हाई मेडिसिनल क्वालिटी एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लांट्स स्पीच, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे गिलोय मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो इसी तरह की और भी जड़ी बूटियों और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लोग जान सकें, इसलिए पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक तरह की आरोग्य वाटिका बनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मेडिकल कॉलेज इन बिजनौर। तो अभी रिसेंटली 21 सितंबर 2021 को सीएम योगी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, मेडिकल कॉलेज इन बिजनौर। इसका नाम क्या होगा, ये महात्मा बिजनौर में। अच्छा, कई दिनों से मांग चल रही थी कि हमारे बिजनौर में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो इस मांग को देखते हुए और अभी क्या है, रिसेंटली यूपी में 7 और यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज का मतलब काफ़ी पहले नहीं है, अभी 1-2 साल में ही इसका वो किया गया, शिलान्यास किया गया है। और ये 7 यूनिवर्सिटी होंगी, मेडिकल कॉलेजेस जो होंगे, एक है एटा में, ये देवरिया में, ये फतेहपुर में, ये गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब हमारे यूपी में कई सारे मेडिकल कॉलेज एक तरह से आ रहे हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फर्स्ट ट्राइबल म्यूज़ियम ऑफ यूपी। तो ये यूपी का फर्स्ट ट्राइबल म्यूज़ियम है, ये ध्यान देने वाली बात है, बाकी देश में तो कई सारे हैं। तो द फर्स्ट ट्राइबल म्यूज़ियम ऑफ यूपी वुड बी रेडी बाय मार्च 2022, ये इस साल हमारे मार्च तक ही पूरा हो जाएगा। तो ये कौन से ट्राइबल म्यूज़ियम है, ये थारू ट्राइबल म्यूज़ियम है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है, इमिलिया कोदार और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो ये यूपी का क्या है, ये यूपी फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट, ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, जो कि यूपी की फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में है। तो एग्रीकल्चर मार्केट, अब प्राइवेट इसमें जुड़ गया, तो मतलब कि ये मतलब प्राइवेट कोई एक संस्था होगी जो इससे रिलेटेड होगी। तो दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी, ये जो है इसने प्रपोज किया है कि मंडी सेटअप है, मंडी ये जो सब्जी मंडी वगैरह इस टाइप की जो होती हैं, नगला वोराई विलेज इन आगरा ग्वालियर हाईवे के पास में यहाँ पे स्थापित किया गया है इसको, इस मंडी को। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर जो एफपीओ होते हैं, एफपीओज़ के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक तरह का एफपीओ है जो कि वर्क करेगा, किसको फ़ायदा करेगा, 600 फार्मर्स को इसमें फ़ायदा होगा। ये एक तरह की प्राइवेट मंडी है, और इसमें सिर्फ यूपी के किसान, देखिए आगरा के पास ये कहाँ एक तरह से 3 स्टेट्स के जंक्शन में आता है, इधर राजस्थान पड़ता है, इधर एमपी पड़ता है, इधर यूपी पड़ता है। तो ये इस 30 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हमारे जो किसान आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि यूपी के ही हो, एमपी और राजस्थान को भी ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो वो किसान यहाँ पे आके वो अपनी जो भी खेत बिक्री है वो कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड।
तो ये अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज़ में था। इन द लाइट ऑफ डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, द यूपी गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ टोटल 23 मेंबर्स एंड इट्स चेयरमैन इज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ यूपी. तो ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए देखिए अभी तक क्या था कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही सारी मतलब इनकी जो फाइलें हैं वो जाती थी। तो अब क्या किया, इनका स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक एक वेलफेयर बोर्ड बना दिया गया, ताकि मतलब एक टारगेटेड ग्रुप को अगर हमें टारगेट करना है, उनके वेलफेयर को टारगेट करना है, तो इस तरह का एक मतलब स्पेशल चैनल होना चाहिए जिससे उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, जो भी उनके कंसर्न हैं, उनको एड्रेस किया जा सके. नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इन लखनऊ. तो लखनऊ में अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये DRDO विल प्रोड्यूस द ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इन लखनऊ. ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, ये तो हम जानते हैं क्रूज़ मिसाइल है. बाकी क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार की मिसाइल होती हैं, इतना तो हमें मतलब पता ही होगा. तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि जिसका प्रोजेक्टाइल इस तरह से होता है, और क्रूज़ मिसाइल होती है जिसका प्रोजेक्शन इस तरह से होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें तो अब इस पे हम नहीं जाते हैं, हम अपनी न्यूज़ को देखते हैं. तो DRDO ये मॉस्को रशिया के साथ मतलब रशिया की जो कंपनी है रॉसकॉस्मोस, सॉरी रशिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके साथ हमारा ये टाई अप जो हुआ है DRDO भारत की तरफ से. तो ये इस मिसाइल का जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसका जो 200 एकड़ लैंड में 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा. कहाँ शुरू किया जाएगा, लखनऊ में शुरू किया जाएगा. द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 500 इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस डायरेक्टली एंड 5000 पीपल इनडायरेक्टली. तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट लाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में. चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर. ये नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन ललितपुर. तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ये दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं. तो ग्रीन फील्ड क्या होता है कि जहाँ पे मतलब कोई भी ग्रोथ या एक्टिविटी नहीं हुई है, एकदम प्राकृतिक क्षेत्र में अगर हम नए तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ये होते हैं जैसे वहाँ पे पहले भी कोई डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करके मतलब फिर से एक नए तरीके से नई चीज़ बनाई जा रही है, तो वो होता है ब्राउन फील्ड. तो ये हमारा कैसा प्रोजेक्ट है, ये हमारा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है. यहाँ पे ट्रिप नहीं है, स्ट्रिप होना चाहिए. देयर वॉज अ स्ट्रिप ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा इन ललितपुर विच वुड बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम पे जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम पे ही यहाँ पे एक तरह की स्ट्रिप बनाई गई थी जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग के लिए. तो वो स्ट्रिप यहाँ पहले से ही थी, तो वहीं पे एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का एक मतलब प्रस्तावित किया गया है. तो CM योगी हैड अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ बंदई डैम प्रोजेक्ट इन ललितपुर. ये जो बंदई डैम प्रोजेक्ट ललितपुर में जिसका इनॉग्रेशन करने मुख्यमंत्री जी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये एयरपोर्ट बनाने की ही भी बात कही थी. और वैसे भी हम जानते हैं कि इस वक्त यूपी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और कई सारे एयरपोर्ट्स यहाँ पे कई सारे बन रहे हैं, तो एक तरह से इस क्षेत्र में ये अग्रणी हो रहा है. तो कानपुर एंड आगरा मेट्रोज फर्स्ट प्रोटोटाइप ट्रेन अनवील्ड. ये भी एक न्यूज़ बनी जिसमें खैर अभी तो ये हो गया कि कानपुर में ये प्रोटोटाइप किया. कानपुर में तो अब खैर ये मेट्रो चल भी चुकी है. दिस ट्रेन विल हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपल्जन सिस्टम टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट इसका क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि इस समय देश में जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनमें से सबसे जो उन्नत टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ये है. तो ये होता है स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब. तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपल्जन सिस्टम टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. दीज ट्रेन्स विल हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम which will run according to the number of passengers present in the train and will save energy. देखिए क्या होता है, जैसे ट्रेन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में अगर समझिए कि केवल 3 से 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है अगर वो 50 लोगों की कैपेसिटी है, तो अब इतने सारे इसमें लाइटनिंग होगी, उतना ही इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम चल रहा होगा, जबकि लोग इसमें 5 ही बैठे हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये लोग रिलीज़ करेंगे एक्सहेल के द्वारा, तो उसमें क्या वो सेंसर लगे होंगे. सेंसर्स के अकॉर्डिंग वो सेंसर्स मतलब ये चीज़ सेंस कर लेंगे कि हाँ इतने लोग हैं तो ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है, अगर कम लोग हैं तो वो उसी हिसाब से मतलब सेंसर बेस्ड काम पे करते हैं. एक बड़े मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसको बोलेंगे ही. ये क्या किस में काम आएगा, ये एनर्जी सेव करने का काम आएगा. नेक्स्ट हमारा क्या है कि करंटली मेट्रो ट्रेन ऑपरेटेड इन 4 सिटीज़ ऑफ द स्टेट. कहाँ मतलब मेट्रो ट्रेन चलती हैं, लखनऊ में है, गाज़ियाबाद में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है. तो अलॉन्ग विद द DPR होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मेट्रो इन 5 अदर मेजर सिटीज़. जहाँ कौन कौन सी हैं, गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, मेरठ है, झांसी है, आर रेडी और इन द फाइनल स्टेज. तो यहाँ के लिए ये जो DPR है इसको रेडी कर लिया गया है. तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ है पेप्सिको फूड प्लांट इन मथुरा.
तो पेप्सिको हम समझते हैं कि ये एक तरह की अम्ब्रेला कंपनी है। ये जो लेज़ वगैरह के चिप्स आते हैं, ये जो भी है, ये पेप्सिको के अंतर्गत ही बनते हैं, ठीक है। तो सितंबर 15, 2021 में सीएम ऑफ यूपी इनैगरेटेड पेप्सिकोस लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड फूड प्लांट इन कोसीकलन इन मथुरा। तो सीएम योगी जी ने 15 सितंबर को 2021 को पेप्सिको का जो सबसे लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड फूड प्लांट है भारत देश में, जो कि उन्होंने कोसीकलन इन मथुरा में इसका इनैग्रेशन किया है। तो द प्लांट वुड क्रिएट ओवर 1500 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। प्लांट ये क्या क्रिएट करेगा? 1500 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। दिस इज़ पेप्सिकोस इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ये पेप्सिको का इंडिया में लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी इज़ द लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, तो उस हिसाब से यूपी में और भी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग जो भी यूनिट्स हैं उनको लगाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ पे रोज़गार बढ़े और यहाँ के युवा जो बाहर जाके काम करते हैं उनको भी थोड़ा सहूलियत मिले। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को और ज़्यादा लेने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।